अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मॉडिफाई हेडिंग्स इन एमएस वर्ड, थीसिस और आर्टिकल और डिसर्टेशंस। तो आज हम हेडिंग्स के बारे में सीखेंगे कि हम थीसिस में या आर्टिकल में या डिसर्टेशन में या और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें हेडिंग्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलें हम टाइम वेस्ट किए बगैर देखते हैं कि ये सारा काम कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये थोड़ा छोटा सा फॉर्मेट है चैप्टर्स का। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है इसमें और उसकी हेडिंग्स है, और चैप्टर नंबर 3 है और उसकी हेडिंग्स है। ठीक है, तो इनका हम फॉर्मेट देखते हैं कि इनको हम हेडिंग्स किस तरह प्रोवाइड करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आप मल्टी लेवल अगर इंसर्ट कर लें, यहाँ पे मल्टी लेवल पे जाएं। ठीक है, यहाँ पे आप ये हेडिंग्स सिलेक्ट कर लें, मल्टी लेवल हेडिंग्स सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया ये देखेंगे ये कुछ हेडिंग्स दे रहा है। चैप्टर नंबर 1 पे 1 है और इंट्रोडक्शन पे 1.1 दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 आ रहा है और 2.1 ये कुछ एक्स्ट्रा सा 2.1 आना चाहिए। यहाँ पे 2.1.2 आ रहा है लेकिन 2.2 आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो चलें अगर आप ये इस तरह से अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है, आप हेडिंग्स का नाम दे लें। ये हेडिंग्स ये हमारे पास हेडिंग 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम ये हमारे पास हेडिंग 2 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये हेडिंग 1 है और यहाँ पे हमारे पास ये हेडिंग 3 आ रही। तो यहाँ पे आप हेडिंग 2 कर दें। ठीक है, जैसे ही आप हेडिंग 2 करेंगे तो देखें 2.1 आ रहा है। ठीक है, इसको भी आप हेडिंग नंबर 2 कर दें। ठीक है, तो इस तरह अगर आप इनको जैसे यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे और हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग खुद ब खुद ही उनकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है आपके पास। चैप्टर नंबर 3 ये यहाँ पे आप हेडिंग 1 क्योंकि 3 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दें, खत्म कर दें। यहाँ पे आप हेडिंग पे आ जाएं। ठीक है, हेडिंग 1 और यहाँ पे क्लासिफिकेशन पे आप आ जाएं तो यहाँ पे हेडिंग 2 पे तो देखें ऑटोमेटिकली ये 3.1 आ रहा है और ये 3.2 आ रहा है। ठीक है, और ये ऐसे ही 3.4 आ जाए, 3.3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर आप इसको सेपरेट पेज पे करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे आएँ, इंसर्ट पे क्लिक करें और पेज ब्रेक पे आप क्लिक कर दें तो आपका चैप्टर सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस ये जो चैप्टर के साथ 1 लिखा हुआ है या चैप्टर 2 के साथ 2 लिखा हुआ है या इन चीज़ों की वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप इनको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखें कि जैसे ही मैंने इसको ख़त्म किया ये यहाँ से कंट्रोल ई प्रेस करें तो ये आ जाएगा सेंटर में। ठीक है, तो ये देखें कि यहाँ पे भी सेटिंग जो है ना वो यहाँ से भी 2 एग्जिट हो गया और रिमूव हो चुका है और यहाँ से भी 3 से भी रिमूव हो चुका है, लेकिन आपकी हेडिंग्स की सेटिंग जो है वो ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप मैनुअल तरीके से अगर आप करेंगे तो ये आपकी सेटिंग्स फिर से अगर आप इसको इस तरह चैप्टर्स को हेडिंग्स चैप्टर हेडिंग्स वगैरह आप नंबर नहीं देना चाहते तो फिर आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग 2 है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर फर्स्ट में हम इस्तेमाल कर चुके हैं तो यहाँ पे आप आ जाएं। ठीक है, यहाँ से हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, मॉडिफाई ये देखें कि आप फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में आप नंबरिंग पे जाएंगे, नंबरिंग में आप 2.1
ठीक है, यहाँ पे 2.1, 2.2, 2.3 ये हेडिंग सेलेक्ट कर लें। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना चाहते या आपको नज़र नहीं आ रही तो डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे आप क्लिक कर लें। तो यहाँ पे आप इसको इसके बाद नहीं करेंगे, इससे पहले करेंगे, या आप इसको ख़त्म कर दें और यहाँ से 2.1 सेलेक्ट कर लें। 2.1 जैसे सिलेक्ट करेंगे 1 to 3 सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें 2.11 आ रहा है। यहाँ से 1 जो प्रीवियस 1 है उसको आप ख़त्म कर देंगे तो ये देखेंगे 2.1 है, 2.2, 2.3 आ रहा है। यहाँ से आप ओके करेंगे। ठीक है, ओके करने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे और यहाँ से आप देखना है कि आपने 1.3.1 नज़र आ रहा है तो अभी आपको 2.1 और 2.2 शो होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे 2.1 एंड 2.1 शो हो रहा है। तो यहाँ पे हेडिंग क्योंकि ये सिलेक्ट हुई हुई है तो यहाँ जैसे आप यहाँ पे हेडिंग सिलेक्ट करेंगे तो ये 2.2 खुद ब खुद ही मॉडिफाई होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 2.1 पे करेंगे तो 2.3। अब यहाँ पे अगर आप ये स्पेस ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने सिंपली अगेन आना है, यहीं पे इसी हेडिंग पे आए आप 2.1 वाली हेडिंग पे। तो यहाँ से आप फॉर्मेट पे अगेन जाएं, फॉर्मेट पे पैराग्राफ पे जाएं, पैराग्राफ पे ये जो हैंगिंग है, हैंगिंग 25 दिया हुआ है तो इसको आप 0 कर दें। जैसे ही आप इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे लाइन जो मल्टीपल लाइन है, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग जो है, लाइन स्पेसिंग पे आप 1.5 कर दें, ये इसको ओके कर दें। तो जैसे ही आपने ओके करेंगे तो ये आपका जो है वो होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये देखें कि यहाँ से होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, शायद कोई मिस्टेक हो गई है। अगेन हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट पे जाएं और पैराग्राफ में जाएं, यहाँ पे इसका लेफ़्ट इंडेंटेशन जो है ना वो भी 0 कर दें आप। ठीक है, लेफ़्ट इंडेंटेशन 0 कर दें, ओके कर दें। और ये जैसे आपको यहाँ पे प्रीव्यू नज़र आ रहा है ये देखें कि ये ऑटोमेटिक जो है ना वो ठीक हो चुका है। ठीक है, ऑल इंडेंटेशन 0 करेंगे और इसके अलावा हम जो है वो हैंगिंग भी ख़त्म कर देंगे इसकी। तो ये देखेंगे खुद ब खुद ही वो आपका सब ठीक हो गया। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास देखेंगे 2.3 ये डीप लर्निंग जो है इसको भी आप 2.4 आ गया आपके पास। ठीक है, तो चैप्टर 3 है तो चैप्टर 3 में आप ये आपके पास है तो इसको एक नई हेडिंग आप अलॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी मॉडिफिकेशन पे आ जाएं। ठीक है, मॉडिफिकेशन में आप फॉर्मेटिंग पे चले जाएं, फॉर्मेटिंग में आप नंबरिंग पे चले जाएं, नंबरिंग के बाद आपने करना है 3.1। ठीक है ना, तो ये देखें 3.1 अगर दिया हुआ है तो इसको सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं दिया हुआ तो मैंने आपको तरीकाकार पीछे बता चुका हूँ कि इसको आप किस तरह डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके हो गया, तो यहाँ से हम ओके करेंगे। ये देखें कि यहाँ पे आपको सही शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप अगेन पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, इंडेंटेशन को 0 कर देंगे, हैंगिंग को 0 कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप ओके कर देंगे। ठीक है, जैसे ओके करेंगे तो देखें कि आपकी सेटिंग जो है ना वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन की हेडिंग चैप्टर नंबर 3 है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ इसका कलर जो है ना वो भाई चेंज करना है तो कलर उम्मीद है आप खुद ही चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो भाई मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसका मॉडिफाई, अगेन मॉडिफाई करेंगे। फॉर्मेट में तो नहीं जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें कि फ्रंट पे यहाँ पे कलर है तो कलर ब्लैक सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें। तो ये देखें कि तमाम हेडिंग्स का कलर ब्लैक हो चुका है। तो ये डिफरेंसेस में आप इसको सिलेक्ट कर लें अगेन। ठीक है, तो ये अटैलिक आ रहा है तो अटैलिक भी आप ख़त्म कर सकते हैं। भाई मॉडिफिकेशन में जाएं और जो आप काम करना चाहें भाई वहाँ पे यहाँ से इटैलिक ख़त्म कर दें तो तमाम के साथ जो है ना वो इटैलिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो है ना मल्टी लेवल हेडिंग्स के बारे में
रेफरेंस पे आएंगे, रेफरेंस के बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आएंगे, यहाँ पे हम इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग 3 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम शो लेवल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे। तो जैसे हम 4 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7 हेडिंग नंबर्स हैं, या हम यहाँ पे लेवल इसका बढ़ा देंगे। तो हम 3 आ रहा था नज़र, तो 4 हेडिंग्स है, तो 4 हेडिंग्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें कि आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स आ चुका है, ठीक है। तो लेवल ऑफ जो है लेवल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने लेवल इसका इंक्रीज करना है, शो लेवल्स, ठीक है। शो लेवल पे आप इसको मॉडिफाई करेंगे, ओके, ठीक है। तो ये देखें आप टेबल ऑफ कंटेंट्स आ चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है ना वो बात करेंगे इंसर्ट साइटेशन की और इंसर्ट कैप्शन की, कि आप इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स या इंसर्ट टेबल आप कैसे, ये देखें कि ये इंसर्ट टेबल आप इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स और टेबल ऑफ फिगर्स जो है वो किस तरह शो करवा सकते हैं, ओके। तो इजाज़त दें मुझे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़।